शेख हसीना वाजिद के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में काबिले गौर सुधार देखा गया है। दोनों देशों में 50 सालों के बाद व्यापारिक गतिविधियां फिर से शुरू कर दी, जिससे इलाकाई जियोपॉलिटिक्स में नए आयाम जुड़े हैं। इस पूरे सिलसिले को देखते हुए भारत भी सतर्क और अपनी स्ट्रैटेजिकल पोजीशन को मजबूत करने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सत्ता से विदाई के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अपने आपसी रिश्तों को दोबारा से बहाल करने की दिशा में अहम कदम उठाए। नए अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से 2 बार मुलाकात की। जनवरी 2025 में बांग्लादेश के हाई लेवल सैन्य अधिकारी जनरल SM कमरुल हसन ने इस्लामाबाद का दौरा किया और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से मुलाकात की। इन बैठकों से दोनों देशों के बीच बढ़ती कूटनीतिक नजदीकी साफ जाहिर होती है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FPCCI के एक प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश का दौरा किया। इस दौरान पाकिस्तान बांग्लादेश संयुक्त व्यापारी परिषद यानी जॉइंट ट्रेड काउंसिल स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। फरवरी 2025 में दोनों देशों के बीच $1 बिलियन की व्यापारिक गतिविधियां दर्ज की गई। उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 साल में यह आंकड़ा $3 बिलियन तक पहुंच सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। चटगांव और कराची के बीच समुद्री रास्ते को 52 वर्षों के बाद फिर से खोला गया है। इससे व्यापारिक और यात्री आवाजाही आसान होगी। वहीं 2018 से बंद सीधी उड़ानों को दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है। बांग्लादेश में पाकिस्तान हाई कमीशन ने वीजा प्रोसेस को आसान बनाने का ऐलान भी किया है, जिससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ेगा। वहीं अब सवाल है कि क्या भारत के लिए क्या ये चिंता की बात है? क्या भारत इससे चिंता में आ जाएगा और उसके लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी? वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बढ़ते संबंध भारत के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि भारत के पूर्व राजदूत अजय बिसारिया ने एक हिंदी दैनिक अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ सुरक्षा संबंध स्थापित करता है और भारत के प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है तो ये क्षेत्र सुरक्षा संतुलन को बिगाड़ सकता है। भारत को अपनी पूर्वी सीमाओं पर पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय अपनाने पड़ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए खतरा बन सकता है, जो उत्तर पूर्वी भारत को शेष देश से जोड़ता है। इस क्षेत्र में किसी भी अस्थिरता से भारत की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। वहीं शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में ठंडापन आ गया है। नई सरकार भारत को शक की निगाह से देख रही है। उन्हें लगता है कि भारत ने अवामी लीग को समर्थन देकर बांग्लादेश की राजनीति में दखलंदाजी की है। शेख हसीना भारत में रहकर अपनी राजनीतिक गतिविधियां चला रही हैं, जिससे नई सरकार और ज्यादा नाराज है। इसका सीधा असर ये हुआ कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान और चीन की ओर ज्यादा झुक गया है। अब सवाल ये भी है कि क्या भारत के लिए गंभीर खतरा भी हो सकता है? अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन एक सामरिक गठबंधन यानी स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाते हैं तो ये भारत के लिए बड़ा झटका हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान और चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है। अगर बांग्लादेश चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव यानी BRI का हिस्सा बनता है तो भारत के लिए कूटनीतिक और आर्थिक मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।